नमस्कार। आज हम एक बहुत ही नाटकीय कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती भी है, धोखा भी है और जबरदस्त दिव्य शक्ति का प्रदर्शन भी। ये कहानी है प्रलंबासुर के वध की। सोचिए, एक मामूली सा खेल कैसे जानलेवा बन सकता है और कैसे कोई दोस्त का मुखौटा पहनकर बीच में आ जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। वृंदावन में हर कोई प्रसन्न था क्योंकि वहां गर्मी का मौसम वसंत जैसा प्रतीत होता था। जरा सोचिए, कैसी जगह होगी वो वृंदावन, जहां प्रकृति के नियम भी मानो बदल जाते थे, जहां तपती गर्मी भी वसंत की ठंडी हवा जैसी लगती थी। जी हाँ, कहानी का सेटिंग है वृंदावन, एक स्वर्ग जैसी जगह। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक एहसास था, एक अनुभव, जहां हर चीज, हर कण एक डिवाइन हार्मनी, एक दिव्य व्यवस्था का हिस्सा था। और वृंदावन की सुंदरता, अरे वो सिर्फ आंखों से देखने वाली नहीं थी, उसे महसूस किया जा सकता था। कल्पना कीजिए, झरने बह रहे हैं और उनकी आवाज इतनी तेज है कि झिंगूरों की आवाज भी दब जाए। चारों तरफ सदाबहार जंगल, कमल के फूलों से लबालब भरी झीलें और हवा में फूलों की महक घुली हुई है। मतलब प्रकृति अपने सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत रूप में थी वहां। और ऐसे ही खूबसूरत माहौल में कृष्ण, बलराम और उनके सारे दोस्त अपनी बाल लीलाओं में खोए हुए थे। हर दिन मानो एक त्योहार था। कभी कुश्ती हो रही है तो कभी लुका छिपी, कभी जानवरों की नकल उतार रहे हैं तो कभी पेड़ों पर झूल रहे हैं। सब कुछ कितना मासूम, कितना आनंद से भरा था। लेकिन इस शांति और आनंद भरे माहौल में अब एक बहुत बड़ा खलल पड़ने वाला था। और बस यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। उस हंसी खुशी के माहौल में एक अनजान शख्स की एंट्री होती है और उसका इरादा दोस्ती तो बिल्कुल नहीं था। ये अनजान शख्स था प्रलंबासुर, एक बहुत ही ताकतवर असुर। वो एक आम ग्वाले का भेष बनाकर उन लड़कों के झुंड में शामिल हो गया, पर उसका असली मकसद कृष्ण और बलराम दोनों का अपहरण करना था। मतलब दोस्ती के चोले के पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा षड्यंत्र चल रहा था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब आता है। कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, वो प्रलंबासुर के इरादे एक पल में भांप गए। फिर भी उन्होंने बाहर से उसे एक दोस्त की तरह ही अपनाया। मतलब सोचिए, ऊपर से दोस्ती निभा रहे हैं और अंदर ही अंदर उसे खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। ये एक ऐसा खेल था जिसमें शिकारी को पता ही नहीं था कि वो खुद शिकार बनने वाला है। तो अब असुर का प्लान एक्शन में आता है और अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए उसने क्या चुना? उन्हीं बच्चों का एक खेल। जी हाँ, धोखे की शुरुआत एक खेल से होती है। तो कृष्ण ने खेल का आइडिया दिया। नियम बड़े सीधे थे। 2-2 की टीम बनेगी और दोनों में मुकाबला होगा। जो भी हारेगा उसे जीतने वाले को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ेगा। अब प्रलंबासुर के लिए तो ये मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। उसके प्लान के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। तो खेल शुरू हुआ और नतीजे में बलराम की टीम जीत गई। अब हारने वाली टीम यानी कृष्ण की टीम को जीतने वालों को पीठ पर उठाना था। तो कृष्ण ने श्रीदामा को उठाया, भद्रसेन ने वृषभ को, और ठीक प्लान के मुताबिक प्रलंबासुर को मौका मिला बलराम को उठाने का। अब असुर का निशाना ठीक उसकी पीठ पर था। प्रलंबासुर को यह बात अच्छी तरह पता थी कि असली खतरा तो कृष्ण है। तो कृष्ण से बचने के लिए उसने एक चाल चली। वो बलराम को पीठ पर उठाए उठाए जानबूझकर बाकियों से बहुत दूर निकल गया। उसका प्लान था कि बलराम को अकेले में ले जाकर खत्म कर दे। और जैसे ही वो सबसे दूर पहुंचा, प्रलंबासुर ने अपना असली खौफनाक रूप दिखा दिया। वो ग्वाले का भेष उतर गया और सामने था एक विशाल राक्षस, इतना बड़ा कि उसका शरीर बादलों को छू रहा था। आंखें आग के गोलों की तरह धधक रही थी और दांत एकदम नुकीले। यही वो पल था जब दोस्ती का नाटक खत्म हुआ और धोखे का असली चेहरा सामने आया। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। बलराम को फौरन समझ आ गया कि वो एक बहुत बड़े खतरे में फंस गए हैं। अब इस धोखे का अंत करने के लिए उन्हें एक डिसाइसिव एक्शन लेना ही था। एक पल को तो बलराम भी चौंक गए। मन में सवाल आया, अरे ये मुझे उठाने वाला ये अचानक इतना कैसे बदल गया? लेकिन यह हैरानी फौरन समझ में बदल गई। उन्हें पता चल गया कि ये कोई आम ग्वाला नहीं, बल्कि एक असुर है और उसका इरादा साफ है, उन्हें मारना। और फिर बिना एक पल भी सोचे बलराम ने अपनी पूरी दिव्य शक्ति अपनी एक मुट्ठी में समेटी और दे मारा असुर के सिर पर। यह कोई मामूली घूंसा नहीं था,
ये उस डिवाइन ऑर्डर का जवाब था जिसे तोड़ने की हिम्मत की गई थी। इस प्रहार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसकी तुलना इंद्र के वज्र से की गई है। मतलब जैसे इंद्र का वज्र बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ सकता है, ठीक वैसे ही बलराम का वो एक मुक्का उस ताकतवर असुर के लिए जानलेवा साबित हुआ। सोचिए कितनी जबरदस्त शक्ति रही होगी उस एक वार में। बलराम के उस मुक्के का असर तुरंत हुआ। प्रलंबासुर का सिर फट गया और वो एक कुचले हुए सांप की तरह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा और बस एक ही वार में उस विशाल असुर का खेल खत्म। और जैसे ही असुर मारा गया, वृंदावन में जो शांति भंग हुई थी वो फिर से लौट आई। केओस खत्म हुआ, पीस वापस आ गई। और अब जाहिर है वक्त था इस शानदार जीत का जश्न मनाने का। जब बाकी दोस्त दौड़कर वहां पहुंचे तो उस नजारे को देखकर हैरान रह गए। सबने बलराम की बहादुरी की खूब तारीफ की। वाह क्या काम किया है कहकर चिल्लाने लगे। सबने उन्हें गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो मौत के मुंह से लौट कर आए हों। और यह जश्न सिर्फ जमीन पर नहीं था, ऊपर स्वर्ग में भी देवताओं ने बलराम पर फूलों की बारिश की। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब देवता खेल खेलते हैं तो वो खेल कहाँ खत्म होता है और हकीकत कहाँ से शुरू होती है? क्या उनकी लीलाओं में खेल और असलियत के बीच की लाइन हमेशा के लिए मिट जाती है? सोचने वाली बात है ना? इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो कृपया चैनल सनत श्रुति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। ऐसी ही और सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।